दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं कि हम धीरे धीरे सुरक्षा के नियमों से, सुरक्षा के जो कानून होते हैं जिसके अंदर एक 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 प्रोसीजर होता है, वो हम उससे दूर होते जा रहे हैं। चाहे वो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर किसी भी गुफा में अगर लोग फंस जाते हैं, या ट्रेन दुर्घटना हो, या जैसे अभी एक स्टैम्पेड्स होते हैं एक के बाद एक। आपको क्या लगता है, जिम्मेदार कौन है? अभी इस बेंगलोर की बात कर लो, इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं जिनकी जिनकी मौत हुई है उनको मैं कहना चाहूँ कि आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को साहस मिले। लेकिन साहब, हुआ तो गलत है ना। कौन है जिम्मेदार इसका? भीड़ की मानसिकता तो यस, कोई नहीं जानता कि भीड़ कब उग्र हो जाएगी, या भीड़ कभी लाइन में चलेगी, या जैसे ही लाइन तोड़ेगी एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो मौतें होंगी। चाहे वो कुंभ के मेले की बात करो, या ट्रेन की बात करो, या आप रिसेंटली जो हमारे यहाँ पर अभी एक बेंगलोर में हुआ है, उसके पहले भी एक और स्टैम्पेड पुल के ऊपर हो गया था बम्बई में। क्यों होता है? मैं डेफिनेटली इसमें कसूरवार भीड़ को ही ठहराऊंगा। भीड़ को खुद ब खुद डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हर चीज़ में जाने के पहले सेफ्टी देखनी पड़ेगी। सतर्कता से कदम उठाओ, कभी नहीं गिरोगे आप। लेकिन अगर पीछे से धक्का आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो धक्का क्यों आया, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता क्या है। हमारे यहाँ पर एक और जो गलत परंपरा शुरू हो गई है कि हर दुर्घटना के बाद में चुनाव एक कमेटी बिठा दी जाती है, जांच पड़ताल कमेटी बिठा दी जाती है। साहब, क्या करेगी जांच पड़ताल? किसकी गलती निकालेगी? और गलती निकलती नहीं, जांच पड़ताल कमेटी बनती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जांच करने के लिए कमेटी बैठाते हैं। मेरा ये कहना है कि जांच पड़ताल कमेटी तो खैर ठीक है कि मालूम पड़ता, पर जिसने ये किया है उसको दंड तो मिले, ताकि लोगों को तो मालूम पड़े और आगे भी आदमी धीरे धीरे सतर्क हों। जैसे कहीं भी जब आग लगती है तो मालूम पड़ता है वहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम था ही नहीं। ट्रेन में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके पीछे भी कारण मालूम पड़ता है कि ह्यूमन एरर है कि क्या है, या कंप्यूटर एरर है। इस तरह की कल की जो दुर्घटना में जो हुई है, जो बेंगलोर में, इतना बड़ा आयोजन करने वाले जो आयोजक हैं, क्या उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि अगर हम इतनी बड़ी बात, अभी किसी ने ये भी कहा सर हमको नहीं पता था कि इतने लोग आने वाले हैं। अरे भाई क्यों? आपको अगर नहीं पता था तो आप सो जाओगे, और पता हो तो क्या आप सतर्क हो गए? नहीं साहब, आपको सतर्क होना चाहिए। कोई भी आदमी जब आयोजन करता है तो आयोजन के चारों तरफ देखता है कि कहाँ कितने लोग आएंगे। बोलते हैं सर 250 2,500 कितना 25,000 लोगों की वो थी बैठने की, और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आ गए थे। 25,000 और 2.5 लाख लोग आ गए तो डेफिनेटली स्टैम्पेड तो होगा। लेकिन साहब, आपको क्या सोचना नहीं चाहिए पहले? और जो मुझे बीच चीज़ खलती है कि होता कुछ नहीं है, परिवारजन अपने लॉस कर जाते हैं, मरने वाले मर जाते हैं, मुआवजा अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन साहब, जो एक और नई जो गेम शुरू हो जाती है, वो पॉलिटिकल गेम शुरू हो जाती है। दंड कर, जिसने काम किया उसको दंड देना ज़रूरी है, लेकिन दंड का अधिकारी, दंड का कौन है आदमी, ये डिसाइड कौन करेगा कि किसको दंड करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हर आदमी के लिए अलग अलग आदमी दंड जो है वो उसका जिम्मेदार है। विपक्ष के लिए पक्ष जिम्मेदार है, पक्ष के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। एक दूसरे को बड़ा आरोप शुरू कर देते हैं। विपक्ष बोलता है सीएम को बोलो वो कर देवे, रिजाइन कर देवे, उसको बोलो रिजाइन कर देवे। ये सी चीज़ चलती आज से नहीं है, हर दुर्घटना के बाद में यही होता है। विपक्ष बोलता है कि जो भी अधिकारी है उसको रिजाइन। सब उससे क्या होने वाला है? आप अपनी मंशा तो पूरी कर लेंगे, आप सीएम को भी बिठा देंगे, लेकिन साहब जिसका लॉस हुआ है और आगे लॉस ना हो इसका कोई गारंटी देते हैं आप? ये रिज़ाइन कर दे, उसके बाद में जो आप बैठेगा वो गारंटी देता है कि आगे ऐसा नहीं होगा? तो साहब काम कीजिए, सुरक्षा के नियमों को फॉलो कीजिए। हर चीज़ पहले से चौकन्ना होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम हो, चाहे वो गाड़ी ट्रेन का सिस्टम हो, चाहे इस तरह के आयोजन का सिस्टम हो। पहले आप ये नहीं कि सांप डंक मार के चला गया और लोग पीछे लाठी मारते चलते रहते हैं। सर ये सालों से यही चला आ रहा है। हम लोग जो हैं वो राम भरोसे की सिक्योरिटी में रहते हैं। हम लोग उनको दंडित करना उनको ज़रूरी है कि आप लोग क्यों सोते रहे, आगे कोई ना सोए, आगे ना कोई इस तरह का कोई दुर्घटना ना होए। इसीलिए मॉक
जब हम मॉक ड्रिल करते हैं तो इस तरह के मॉक ड्रिल करवानी चाहिए। ये तब होगा जब हमारे से, माफ़ करना, हमारे से बाहर के मुल्क वाले ज़्यादा इसके ऊपर मानते हैं, और वहाँ पर कोई इतनी इस तरह की बातें नहीं होती जो हमारे यहाँ पर अक्सर हो जाती है। आप कहोगे सर हमारी आबादी ज़्यादा है, वहाँ आबादी कम है। नहीं साहब, वहाँ पर वो लोग जिम्मेदार हैं। अगर पुलिस है तो जिम्मेदार है। तो फिर कहीं ना कहीं हमको, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि किसने किया, भीड़ की मिस्टेक थी, या ये पक्ष की मिस्टेक थी, या विपक्ष वाला कहते हैं विपक्ष की मिस्टेक थी, भला ये जो ऑर्गेनाइज़र की मिस्टेक थी, सर जिसकी भी मिस्टेक थी उस आदमी को पकड़ के पब्लिक के सामने लाओ और बताओ कि आपने कोई सावधानी बरती थी क्या? इतने बड़े आयोजन में क्या उनको पता नहीं विराट कोहली आएगा, और इतना बड़ा आयोजन आप सडनली अनाउंस कर दो कि पब्लिक भाग के नहीं आएगी? पब्लिक तो पब्लिक है, स्टार है वो, तो उनको स्टार होता है, उनको वो फ़ैन होते हैं। तो आपने कभी, आप लोग क्यों नहीं एडवांस में सोचते हो? वो चीज़ पकड़ने की ज़रूरत है, तब जाकर इस तरह की दुर्घटनाएं कम होंगी, वरना ये तो आए दिन होता रहेगा।